लेक्चर 4 यूनिट 1 पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है हमारा होल गारमेंट सिस्टम, सेकंड है हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड है हमारा असेंबली। इससे पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि एक होल गारमेंट सिस्टम होता क्या है। हम होल गारमेंट सिस्टम को इंडिविजुअल सिस्टम भी बोल सकते हैं और मेक थ्रू सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसमें जो हमारा होल गारमेंट सिस्टम है इसको ट्रेडिशनली प्रोडक्शन सिस्टम भी बोला जाता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जिसमें एक कारीगर पूरे के पूरे गारमेंट का मैन्युफैक्चर करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। जैसे एक कारीगर को कटिंग किए गए गारमेंट का पूरा बंडल दे दिया जाना और उसी से वो जो बंडल है वो पूरा तैयार कराना। इसमें क्या होता है, जो आपका होल गारमेंट सिस्टम है इसमें हमने पढ़ा था कि एक जो हमारा कारीगर है हम उसको एक गारमेंट का बंडल प्रोवाइड करते हैं और उसी के द्वारा वो पूरा बंडल जो है वो तैयार किया जाता है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में बताया गया है कि जहाँ पर वैरायटी के जो कपड़े हैं वे थोड़े होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है, यानी जो डिज़ाइन और साइज़ जो है उसमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है। और आपका जो ये होल गारमेंट सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा बुटीक के लिए सही माना गया है। ये आपका सबसे ज़्यादा बुटीक पर काम किया जाता है इस पर। होल गारमेंट सिस्टम जो था वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था आपका कंप्लीट होल गारमेंट सिस्टम और दूसरा था आपका डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि एक सब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 सब कॉन्ट्रैक्ट। What is subcontracting? Subcontracting can be defined as doing partial work of a contract that is originally received by other. Subcontracting को हम डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे पार्टली वर्क किया जाता हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है, और इसको रिसीव हम किससे करते हैं, ये ओरिजिनली रिसीव किया जाता है जो हमारी अदर कंट्री होती है उनके द्वारा। मतलब हमें जो दूसरी कंपनी होती है उनसे हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड होता है जिससे हम लोग अपना क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब पे हम काम करते हैं। द कंपनी दोज डू सब कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड अ सब कॉन्ट्रैक्टर। वे कंपनियां जो सब कॉन्ट्रैक्ट देती है उनको बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्टर। दे आर ऑल्सो नोन एज जॉब वर्कर, और उनको जॉब वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। नौकरी पेशा जिसको बोलते हैं, इस नाम से भी आप इन लोगों को जानते हो। इन द गारमेंट इंडस्ट्री अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट इज अ फैक्ट्री डेट मेनली डज गारमेंट स्टिचिंग वर्क। इसमें बोला गया है जो हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री है इसमें एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट एक कारखाना को बताया गया है, जिसमें क्या बताया गया है, जो मुख्य रूप से इसमें क्या चीज़ करी जाती है, इसमें गारमेंट की सिलाई का काम किया जाता है। जो हमारी जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है, जो हमारी गारमेंट में जो हमारी सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट जो बताई गई है, इसमें बताया गया है कि इसमें जो मेनली जो काम किया जाता है वो हमारे गारमेंट की स्टिचिंग का काम किया जाता है। दे डू नॉट नीड टू सेट अप अदर फैसिलिटीज़ एंड स्टाफ फॉर लेयर कटिंग, गारमेंट फिनिशिंग एंड पैकिंग एक्टिविटी। इसमें बताया गया है कि इन लोगों को लेयर कटिंग, गारमेंट फिनिशिंग और पैकिंग एक्टिविटी के लिए जो अलग से जो अलग फैसिलिटी है और या फिर जो हमारे अलग से जो स्टाफ है उन चीज़ की इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ को इन लोगों को इस्टेब्लिश करने की इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इन अपैरल supply chain, garment exporter receive original contact from apparel brand, इंटरनेशनल बायर और रिटेलर। इसमें बोला गया है जो हमारे अपैरल सप्लाई चेन है, अपैरल सप्लाई चेन गारमेंट एक्सपोर्टर जो है वो रिसीव करते हैं एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, किससे, अपैरल ब्रांड से, जो अपैरल का जो ब्रांड है उससे
इंटरनेशनल बायर से, और जो रिटेलर है उनसे ये क्या करता है, जो हमारी अपैरल सप्लाई चेन गारमेंट है वो एक ओरिजिनल रिसीव जो है वो इन कॉन्टैक्ट से लेते हैं। इसके बाद बात करिए, दीज एक्सपोर्ट हाउसेस गेट दियर एक्सेस प्रोडक्शन डन फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला गया है कि ये जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस है, ये जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस है, इनमें अपने जो प्रोडक्शन है, अपने अतिरिक्त जो इनका प्रोडक्शन है वो भी ये क्या करते हैं, उसको भी ये एक्सेस करते हैं, उसको ये प्राप्त करते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट हाउसेस है उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर जो है, सब कॉन्ट्रैक्टर से अपने अतिरिक्त जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा करवा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। एन एक्सपोर्ट हाउस कैन ऑल्सो वर्क एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर। इसमें बताया गया है कि एक एक्सपोर्ट हाउस में एक जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, एक जो ठेकेदार है, ठेकेदार के रूप में भी काम कर सकता है। एक जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, एक वो यहाँ पे एक ठेकेदार के रूप में भी काम कर सकता है आपके एक्सपोर्ट हाउस में। व्हेन व्हेन एन एक्सपोर्ट हाउस डज नॉट गेट इनफ डायरेक्ट बिजनेस, दे टेक वर्क फ्रॉम अदर एक्सपोर्ट हाउसेस। इसमें बोला गया है कि जब एक एक्सपोर्ट हाउस को एक इनफ डायरेक्ट बिजनेस नहीं मिलता तो वे दूसरे जो एक्सपोर्ट हाउस होते हैं उनसे काम ले लेते हैं। जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं उनके पास अगर एक इनफ डायरेक्ट बिजनेस नहीं होता तो जो दूसरे एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं वो उनसे काम ले लेते हैं। So there is no fixed definition that subcontractor only sue garment। तो इसमें ये बोला गया है कि इसके लिए कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर है वो केवल कपड़ों की सिलाई ही करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, क्योंकि जब उनके पास कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं होता तो वो क्या काम करते हैं, जो हमारे दूसरे जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं वो उनसे उनका काम ले लेते हैं, तो वे उनके साथ काम मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी कि जो हमारे ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ये केवल सिलाई का ही काम कर सकते। हो सकता है ये कटिंग का भी काम करते हो, या फिर ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हो, या फिर ये थ्रेड कटिंग का काम करते हो। तो यही चीज़ बोली गई है कि जो हमारे जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये केवल क्या करे, ये सिर्फ सिलाई का ही काम करे। They can take subcontracting work from cutting to packing, provide they have in-house facility for these। इसमें बोला गया है कि वे कटिंग से लेकर पैकिंग तक का काम कर सकते हैं, और बेशर्त उनके पास क्या हो, इन हाउस की सुविधा हो। इसमें हमने पढ़ा है कि एक सब कॉन्ट्रैक्ट गारमेंट सिस्टम होता है क्या। इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है इसमें लोगों को काम दिया जाता है, एक लिमिटेड वर्क दिया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, जो कि हमें रिसीव किया जाता है। जो दूसरी जो कंपनियां होती है, जो अदर कंपनी होती है, उनसे हमें एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करते हैं जिसमें हमें एक लिमिटेड काम प्रोवाइड होता है करने के लिए। और ये जो कंपनियां जो हमें ये काम देती है उनको बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इनको नौकरी पेशे के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं, जॉब सीकर के रूप में भी हम लोग इन कंपनियों को जानते हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई है, जो हमारा जो गारमेंट इंडस्ट्री है इसमें जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है इसको एक कारखाना बताया गया है, एक फैक्ट्री को बताई गई है जिसमें जो काम किया जाता है वो गारमेंट स्टिचिंग का काम किया जाता है। और इसमें इन लोगों को किसी भी जो एक्स्ट्रा जो हमारी एक्टिविटी के लिए कोई भी इन लोगों को एक अलग से फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी आप इन लोगों को सुविधा की या फिर अलग से स्टाफ की इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे लेयर कटिंग के लिए या फिर गारमेंट फिनिशिंग के लिए या फिर जो अदर जो पैकिंग वगैरह एक्टिविटीज़ के लिए इन लोगों को कोई भी अलग से सुविधा या फिर कोई भी अलग से स्टाफ वगैरह फैसिलिटी वगैरह की ज़रूरत इन लोगों को नहीं पड़ती है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ये जो
अपैरल सप्लाई चेन है। इसमें गारमेंट एक्सपोर्टर जो है वो एक ओरिजिनल कॉन्टैक्ट को जो उसको एक ओरिजिनल कॉन्टैक्ट जो वो लेता है, वो किसी ब्रांड के द्वारा, किसी इंटरनेशनल बायर के द्वारा या फिर किसी रिटेलर के द्वारा ये अपना एक कॉन्टैक्ट को लेता है। जो हमारी अपैरल सप्लाई चेन जो गारमेंट के जो एक्सपोर्टर है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो ब्रांड के द्वारा, इंटरनेशनल बायर के द्वारा और रिटेलर के द्वारा ये अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। इसमें ये चीज़ भी बताई गई है कि जो हमारे जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, इसमें जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी इसमें काम करता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है, जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं उनके पास एक पर्याप्त डायरेक्ट बिजनेस नहीं होता, तो वे किसी और एक्सपोर्ट हाउसेस से क्या करते हैं, वो अपना उनसे काम ले सकते हैं। अगर किसी भी एक्सपोर्ट हाउसेस के पास कोई इनफ डायरेक्ट बिजनेस नहीं है, तो वे किसी और एक्सपोर्ट हाउस से क्या करते हैं, काम ले लेते हैं। तो इसीलिए जो हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट गारमेंट सिस्टम है, इसकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं बताई गई है। इसमें ये चीज़ नहीं बताई गई है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो केवल स्टिचिंग का ही काम करते हैं, गारमेंट स्टिचिंग का। वे कटिंग से लेकर वे पैकिंग तक का कोई भी काम कर सकते हैं। बेशर्त उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास जो इन हाउसेस जो है उसकी उनके पास सुविधा होनी चाहिए। तो ये था हमारा कि एक सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है गारमेंट सिस्टम होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक असेंबली सिस्टम क्या है। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो हमारा टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जो इसमें सबसे लास्ट दिया गया है असेंबली सिस्टम। ऐसे एक असेंबली सिस्टम क्या होता है। थैंक यू।